आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त वालो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ, इस तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो दोस्त सवाल करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं वीडियो के अंदर मौजूद होते हैं, इसके ऊपर अपना सवाल मुकम्मल लिख के आप वो मुझे सेंड कर दिया करें। कमेंट्स में जो सवाल आते हैं बाज़ औक़ात वो रह जाते हैं, आप इस पे कमेंट्स ना क्या करें। जिस चीज़ पर आपने जिस वीडियो बनवानी है, जिस ज़कात की, जिस चिल्लाकशी की, किसी भी सूरत के मुवक्किल के बारे में आपने पूछना है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस पर वीडियो बना दूंगा। सलाम भाई, क्या परी के अमल करने से सच में ही आती है या फिर ये सब कहानी है? और अगर परी अमल करने से आ जाती है तो मजदूर लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, वो ये सब अमल क्यों नहीं कर सकते? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, बिल्कुल अमल करने से परी आ जाती है, लेकिन इसको समझना चाहिए आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर जो पीर बन के बैठे हैं या आमिल बन के बैठे हैं या मुआलिज बन के बैठे हैं, इसके अंदर तकरीबन 95% लोग बिल्कुल बकवास है, अमल से बिल्कुल खाली हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ बोलना जानते हैं। किताबी आमिल, किताबी मुआलिज और किताबी पीर बने हुए हैं। किताबों से देख के आगे वीडियो बना देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके अंदर नाकाम हो जाते हैं। रहा दूसरा आपके सवाल के मजदूर लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे काम आसानी के साथ चलाए, मतलब सबको, किसी को तकलीफ न दे, अच्छा रिज़्क दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कौन मानेगा? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिस्टम है। और दूसरे नंबर पर अगर रिज़्क मेहनत से मिलता तो सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर ही करता है, लेकिन उसका रिज़्क कम होता है। कुछ मजदूर हैं जो अच्छा सिस्टम चलाते हैं, वरना उनके घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते। बाज़-औक़ात जुम्मे वाले दिन यहाँ पर पाकिस्तान में उनको छुट्टी होती है, हफ्ते वाले दिन जब वो काम पर जाते हैं तो पेट्रोल मोटरसाइकिल का किसी से मांग कर जाते हैं, ऐसे उनके हालात होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं घर पे पड़े रहते होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ऊपर बारिश करते हैं। जो रिज़्क के मामलात हैं वो अल्लाह की बारगाह से होते हैं, कोई ऐसा अमल होता है या फिर किसी की ऐसी दुआ होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद फरमाते हैं। और नंबर 2 पर, अब मिसाल के तौर पर मैं आमिल हूँ, ठीक है, पेशे के हिसाब से मैं एक मुआलिज हूँ। आप कहें जी मैं मास्टर बन जाऊं, ये शायद मुश्किल होगा। चलो मास्टर तो मैं बन जाऊंगा क्योंकि मैं लेक्चरार हूं, ये मैं कर लूंगा। आप मुझे कहें जी आप मोटरसाइकिल के पंचर लगाएं, ये मुझसे नहीं होगा। आप कहें तंदूर पर रोटी लगाएं, मैं नहीं लगा सकता। और जो तंदूर की रोटी लगा रहा है वो बिल्कुल सादा इंसान है उसके पास स्कूल की तालीम भी नहीं है उसके पास मदरसे की तालीम भी नहीं है, और वो रोटी बना रहा है। मेरे पास मदरसे की तालीम भी है, स्कूल की तालीम भी, मैं रोटी क्यों नहीं लगा सकता? सारे काम सब इंसान नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी इंसान को चुना हुआ है। मजे की बात आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे मजदूर ऐसे आते हैं जिनको मैं मिन्नतें करता हूं कि मैं आपको ठेले लगा के देता हूं, पैसा भी मैं लगाता हूं, आपने मुझे 1 रुपये ऊपर नहीं देना, सिर्फ अपने बच्चों का रिज़्क कमाना है। जो पैसे मैं लगा के दूंगा आपने 1-2 साल के बाद वो पैसे मुझे लौटा देने हैं, जितने मेरे पैसे हैं। मेरा मिशन ये होता है कि ये अपने कारोबार के लिए लग जाए, तिजारत पे लग जाए, क्योंकि तिजारत के अंदर बरकत है। लेकिन वो नहीं तैयार होते। उसकी वजह यह है कि उनके माइंड के अंदर ये होता है कि यार हमारी मजदूरी लगी पड़ी है, किसी फैक्ट्री में कोई लगा हुआ है तो वो कहते हैं यार बस तनख्वाह चल रही है, हम भी चल रहे हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जहन को ना महफूज कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। इसी तरह कुछ बड़े लोग होते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जेब में 1 रुपया भी नहीं होता, करोड़ों के कारोबार कर रहे होते हैं, लोगों से पैसे उठा के कारोबार करते हैं, फिर उनको वापस दे देते हैं। तो ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माइंड के साथ चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुर्शिद साहब, मैं आपकी अक्सर वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, लेकिन ये जो टिकटॉक पर आप वीडियोस बनाते हैं ना, तो इसका थंबनेल भी लगा लिया करो, क्योंकि इस तरह बंदे को पता नहीं रहता किस किस्म का वीडियो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मशवरा देने का बहुत सारा शुक्रिया। दरअसल बात यह है, ये टिकटॉक वाले साले बेबूदन हैं या फिर पता नहीं मुझसे उनको लगती है।
आज मैं आपको बता रहा हूँ, कम अज कम 3 या 4 साल मुझे सोशल मीडिया पर आए हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। कम अज कम मेरे ख्याल में कोई 110-12 अकाउंट मेरे इन्होंने सेल किए हैं, मतलब ब्लॉक कर दिए हैं। ये पता नहीं कोई ऐसे लोग हैं जो रिपोर्टें मारते हैं या कोई। अभी जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, कल की मैं आपको बताऊं, कल जो मैंने अपने बागी मुर्शिद पर वीडियो अपलोड किया, आप यकीन करेंगे 4 दफा वीडियो मैंने अपलोड की है, 3 दफा उन्होंने उसको डिलीट किया, रिमूव किया है, और वो मैंने टैग बदल के इस तरह करके उसको अपलोड कराया है। तो ये सिस्टम है, इस वजह से ना उस पर थंबनेल लगाता हूँ, ना उसके ऊपर तहरीर लिखता हूँ, बस वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो ये सिस्टम हमारे साथ चल रहा है। हो सकता है हमारे ऊपर भी बंदिश लगी पड़ी है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। सलाम शाह जी, क्या हिसार में आयतुल कुर्सी और 4 कुल के साथ चहल काफ भी मिला के पढ़ सकते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चहल काफ के बारे में मैं जरा सख्त हूँ, मैं मना करता हूँ, खास तौर पर हिसार के अंदर भी, अमलियात के अंदर भी। मैं ये कहता हूँ वो एक दुआ है, हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो दुआएं की हैं। अगर आप भी वो दुआ कर सकते हैं ठीक है, लेकिन आप उसको हिसार के लिए, जन्नत को ताबी करने के लिए मैं इसके हक में नहीं हूँ, ठीक है। जब इंसान पे दम किया जाता है, क्या उस आयत के मुवक्किल उस जिन को मारते हैं? क्या वो कुरान की ताकत से ही जलना शुरू हो जाता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जितने भी मामलात होते हैं जलाने के, इस तरह करने के, ये अल्लाह की पाक कलाम से होते हैं। और दूसरे नंबर पर आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो सामने आता है। ये भी हकीकत है कि अगर आप आमिल नहीं है, कुछ आयतें ऐसी भी हैं अगर आप भी पढ़ेंगे वो मरीज तब भी उठ के बैठ जाएगा, उसके जिन्नात जलेंगे। तो ये एक राज की चीजें हैं, इसके अंदर बहुत सारे राज हैं। दुआ सैफिया क्या है? दुआ सैफिया पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर इसकी बहुत सारी मकबूलियत है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई शिर्क का मवाद नहीं। आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, एक दुआ है, आप उसको बासानी पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, ऐसा कौन सा अमल है जो बिना उस्ताद के भी कर सकते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बगैर उस्ताद के अमल करने के लिए ना आप लोगों को कीड़ा होना चाहिए। जब कीड़ा होगा तो आप दुनिया का सब अमल कर सकते हैं, बामौकल भी कर सकते हैं, बेमौकल भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह हो कि उसके अंदर नुकसान भी हो सकते हैं, उसके अंदर आपको फायदा भी मिल जाता है। मैंने खुद कोई 3-4 ज़कातें ऐसी दी हैं अपने बगैर असातिज़ा के, बगैर उनकी इजाज़त के, बगैर उनको बताए मैंने वो ज़कातें दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके अंदर कामयाब हुआ हूँ। एक ज़कात ऐसी थी जिसके अंदर मेरे कड़ाके भी निकले लेकिन कामयाब तब भी हो गया हूँ। अगर आपके अंदर दम खम है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो खुदा अपनी ज़िंदगी को बोझ पर मत लगाएं। ऐसा कौन सा अमल है जिसमें मुवक्किल ख्वाब में आकर मिलते हैं? इसके अंदर 3-4 अमल हैं। खास तौर पर सूरत कौसर के जो मुवक्किल हैं वो ख्वाब में आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत सारी आपकी रहनुमाई करते हैं। भाई जान, मोहब्बत का खुशबू वाला पावरफुल अमल बता दे। आप मुझे व्हाट्सएप पर ये मैसेज लिखा करें, मैं इंशाल्लाह इस पर वक्तन फवक्तन वीडियो बना के टिकटॉक पर डालता रहूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 21 दिन में 333 मरतबा रात 12 बजे कम पलक झपकने चराग के लो देख कर पढ़ें तो क्या उसकी हाजिरी हो सकती है? अल्लाह समद। अच्छा, पहली बात तो ये है, इस तरह कोई भी हाजिरी नहीं होती जब तक आपका उस्ताद मजबूत नहीं होता। आप तादाद खुद सिलेक्ट करें, और ख़ास तौर पर जो चिराग वाले अमल हैं और पलक झपकने के अलावा, मतलब आप पूरी पलक को अपनी आंखें खोल के बैठेंगे, उसके अंदर डरने के बहुत सारे चांस होते हैं। तो इस तरह की उठ पटकें नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह जी क्या हाल है? ठीक है, मैं कबीर सियालकोट से हूँ, मेहरबानी आप याद रखिएगा। 15 दिन का आपने बोला था, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माता बिल्कुल याद है, बस वासर टाइम निश्ता जी, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मेरा नाम उसामा है, मैं आपको अम्मी का नाम बता चुका हूँ। हाँ, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसामा साहब आप इंडिया से हैं, मुझे पता है। आप ऐसे करें, 3 लफ्ज आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह हो, या बासितो, या कवियो। या अल्लाह हो, या बासितो, या कवियो। इसको चलते फिरते आपने खुला पढ़ना है, सारा दिन आप इसको पढ़ते रहे, कोई हर्ज नहीं। इंशाअल्लाह ताला आपकी रूहानियत बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। उस्ताद जी, जो आपने अपने नए चैनल में जिन्नात हाजिरी का तरीका बताया है, इसके अलावा कोई और तरीका है? जी हाँ, इसके अलावा मेरे पास 7 तरीके और हैं, क्योंकि मेरे पास 7 से 8 तरीके हैं, लेकिन यूट्यूब पर मैं 3 तरीके बताऊंगा। अभी जो नया चैनल बनाया है बागी मुर्शिद, उस पर एक तरीका अपलोड हो चुका है, वो मेरे स्टूडेंटों के लिए। 2 तरीके अवाम उन्नास के लिए,
वो फी सबिलिल्लाह होंगे, आप उसको आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं। उस्ताद जी, जो लोग डरते हैं लोगों से और रूहानी मखलूक से, लेकिन इनमें ईमान और परहेज और नजरों की हिफाजत हो, वो चिल्ला कशी कर सकते हैं, इनको खौफ होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अच्छा एक उस्ताद होगा उसकी सरपरस्ती में कर सकते हैं, वरना अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद गिरामी, बिस्मिल्लाह के मुवक्किलात ताबे करना चाहता हूँ, मुझे बताएं आपकी कितनी फीस है, कितने अदद चिल्ले कशी करना पड़ेंगे? अच्छा, जो बामुवक्कल जितने भी चिल्ले, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, उसके अंदर जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, अगर वो पुराने हैं तो फिर मैं उनको फौरन कराता हूँ, एक हिसार का 7 दिन का अमल कराने के बाद, वरना पहले 7 दिन, फिर 41 दिन, फिर 41 दिन का बामुवक्कल अमल कराता हूँ। उसकी फीस जो है वो व्हाट्सएप पर, थोड़ा सा मजबूरी है, आप गुजारा क्या करें, आप व्हाट्सएप पर आएंगे तो आपको फीस बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप उस काबिल होंगे या मैं इस काबिल होंगे तो आपको जरूर करा दूंगा। अल्लाह समद का चराग पर हजरात का अमल बता दें, इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन के बाद आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपके जो सवालात थे जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूँ। जमात पर खास दुआ का अल्लाह पमान। अस्सलाम वालेकुम।